नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी शॉर्ट्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कंटेंट अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया था, उन्होंने समय रहते अपने फिजिकल की तैयारी नहीं की। दुर्भाग्यवश वो फिजिकल में बाहर हो गए। अब उनके पास में एक और सुनहरा मौका बहुत जल्दी आने वाला है। दिल्ली पुलिस न्यू वैकेंसी 7000 पदों पर, समथिंग 7000 पदों पर ये वैकेंसी रहने वाली है। समय रहते अपना फॉर्म फिल करेंगे और फॉर्म फिल करने के लिए कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे और उन डॉक्यूमेंट्स के बाद में आप सभी कैंडिडेट को किस प्रकार से एग्जाम की तैयारी करनी है, क्या सिलेबस रहेगा, आज की वीडियो में आप सभी कैंडिडेट को विस्तार से बताने वाला हूं। सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। जो साथी पहली बार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे छोटे से परिवार का सदस्य बन जाए। सबसे पहले आप सभी कैंडिडेट के लिए दिल्ली पुलिस न्यू वैकेंसी 2024, ठीक है। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो 6800 समथिंग 7000 पदों पर यह न्यू वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। 6 महीने की तैयारी में सिलेक्शन, ये बहुत बड़ा पॉइंट है आज की वीडियो का। देखो, जब आप किसी भी चीज की तैयारी करते हो तो 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में सिलेक्शन नहीं होता है, और सिलेक्शन हो जाता है तो एक प्रकार से वो तुक्का मान लीजिए या फिर लक मान लीजिए। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, पास करने के लिए, उसमें फाइनली सेलेक्ट होने के लिए कम से कम 6 महीने की हमको तैयारी करनी पड़ती है और बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है। अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस एग्जाम की तो मार्च अप्रैल में आप सभी कैंडिडेट का एग्जाम होना है। उसके लिए 7000 पदों पर जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। दूसरी चीज, जब तक आप 6 महीने बिल्कुल कंसंट्रेट होकर तैयारी नहीं करोगे, ये दिल्ली पुलिस नहीं, किसी भी पुलिस बनडे एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, कम से कम 6 महीने की तैयारी आप सभी कैंडिडेट को सिलेक्शन दिलवाएगी। देखो, अगर आपने अभी से तैयारी की, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एनटीपीसी, असिस्टेंट लोको पायलट, जहां पर जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग पूछा जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के भी सिलेबस में यही है, तो आपकी इन सभी चीजों की जो तैयारी है वो भी धीरे धीरे होती रहेगी। तो सभी साथी जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं एग्जाम की, तो आने वाले 6 महीने डे बाय डे आप सेलेक्ट कर लीजिए कि मुझको इतने घंटे पढ़ना है, इतने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं, जीके जीएस का ये सिलेबस है, इस प्रकार से मुझको तैयारी करनी है, और फाइनली तभी सिलेक्शन होगा। आप और हम उस चीज को पढ़ ही नहीं रहे हैं, उस चीज को दिमाग में ला ही नहीं रहे हैं। जो चीज रटी रटाई है, पुरानी चीजें हैं, उन्हीं को दोहराए जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछने वाला अब स्मार्ट हो गया है, थोड़े अलग से क्वेश्चन डालता है, लेकिन क्वेश्चन वही होते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है और उसमें हम बहुत सारा घूम जाते हैं। मैं कहने वाला हूं कि जो कट ऑफ है वो उतनी भी ज्यादा नहीं जा रही है। किसी किसी एग्जाम के अगर छोड़ दिया जाए तो अभी भी 100 में से 70% स्कोर करने के पश्चात फाइनली सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। 70 से 80% स्कोर आपने किया, आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। लेकिन उसके लिए आपको 6 महीने बहुत अच्छे से करनी ही पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आगे मैं बात कर लेता हूं क्वालिफिकेशन की, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। जो क्वालिफिकेशन है 12th, ठीक है। 12th की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की होनी चाहिए। एज की मैं बात कर लेता हूं, न्यूनतम 18 साल, और जनरल कैटेगरी वालों की 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। ओबीसी को 3 साल और एससी और एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहां पर मिलता है, ठीक है। हाइट की मैं बात कर लेता हूं, मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जिस कैंडिडेट के माता या पिता में से कोई दिल्ली पुलिस में है तो उस मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर हो तो भी काम चल जाएगा। चेस्ट की मैं बात कर लेता हूं, मेल कैंडिडेट चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव जब आपका मेडिकल होगा, जब आपका फाइनली सिलेक्शन होने वाला होगा, तब वहां पर आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव इस प्रकार से, ये ठीक है, इस प्रकार से आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव वहां पर दिखाना होता है, वो आना भी चाहिए, ठीक है। अप्लाई से पहले कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बनवा लेने चाहिए? सबसे पहले 10th की मार्कशीट आपके पास में होगी, ठीक है। 12th की मार्कशीट होगी। आधार कार्ड आप देख लेंगे, आधार कार्ड आपके पास में होना बहुत जरूरी है। आधार कार्ड ना हो तो ड्राइविंग लाइसेंस बहुत जरूरी है। आधार कार्ड में जो नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो सेम टू सेम नाम और डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट में होनी चाहिए, 12th की नहीं। 12th क्वालिफिकेशन है, लेकिन 10th की मार्कशीट हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होती है, मूल ओरिजिनल, ठीक है। तो आधार कार्ड में नाम और 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम टू सेम होनी चाहिए।
ठीक है, फोटो आप रख लेंगे, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, मूल निवास हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट, इन सभी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्राइवर लाइसेंस। ठीक है, सभी मेल कैंडिडेट के लिए ड्राइवर लाइसेंस इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप इस चीज को ध्यान कर लेंगे, फॉर्म अप्लाई से पहले आप सभी कैंडिडेट के पास में ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। आप सभी कैंडिडेट ड्राइवर लाइसेंस बनवा लें, जो कि बहुत जरूरी है। दिल्ली पुलिस में विदाउट ड्राइवर लाइसेंस आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और आपने फॉर्म अप्लाई कर भी दिया तो बाद में वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये नहीं है कि हम बाद में दिखा देंगे, बाद में बनवा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसका नंबर डलता है ड्राइवर लाइसेंस का, ठीक है, ये आपके पास में होना बहुत जरूरी है। आगे मैं बात कर लेता हूं सिलेबस की। ठीक है, तो सिलेबस में मैथ के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं इसी जीके जीएस की क्लास रात को लाइव ले रहा हूं, रात को 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, देखो 50 क्वेश्चन है जीके जीएस के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, रात को 8 बजे लाइव सेशन इसी यूट्यूब चैनल पर करवाता हूं। तो सभी साथी रात को 8 बजे मेरे साथ में इसी यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स पर जरूर जुड़ें। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो जानकारियां हैं वो समय समय पर आपके समक्ष पहुंचती रहें। ठीक है, तो मैथ के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आप सभी कैंडिडेट से पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 70% से अधिक स्कोर करने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 70% से स्कोर अधिक किया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं सैलरी की दिल्ली पुलिस में, तो 21,700 से 69,100 आपकी फर्स्ट सैलरी 40,000 प्लस। अगर मैं बात करूं तो दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है। ठीक है, तो इसमें अलाउंस ज्यादा मिलते हैं। फर्स्ट सैलरी आपकी समथिंग 40,000 के आसपास रहने वाली है। ठीक है, नौकरी आखिर दिल्ली में जरूरी क्यों है? दिल्ली पुलिस में बहुत जरूरी है नौकरी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर, अगर मैं बात करूं पढ़ाई की, रहने की, खाने की सुविधा जो है, ट्रैफिक की, और अगर मैं बात करूं तो जितनी भी सुविधाएं हैं वो मैक्सिमम दिल्ली एनसीआर में है। और दिल्ली पुलिस में अगर नौकरी की तो वहां पर आपको पढ़ाई का भी मौका मिल जाता है। ड्यूटी टाइमिंग की मैं बात करूं तो 8 घंटे की ड्यूटी होती है। ठीक है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है। 8 घंटे के बाद आप अपने रूम पर, आप अपने आवास पर जा सकते हो, और आप अपनी अदर, चाहे फैमिली के साथ, चाहे अपनी कुछ पर्सनल एक्टिविटी कर सकते हो। इसलिए दिल्ली पुलिस में नौकरी बहुत जरूरी है। और निश्चित ही 7,000 पदों पर जो वैकेंसी आ रही है उसमें आप सेलेक्ट होगे और उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करोगे। बाकी आपको कोई सवाल हो दिल्ली पुलिस से जुड़ा, आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं सभी साथियों की कमेंट रीड करूंगा और खुद से उनके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार, जय हिंद।